नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। जेएसएससी शिक्षक नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल अभ्यर्थियों को राहत नहीं, अदालत ने पूछा एफआईआर क्यों नहीं कराई। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिस्पॉन्स की नहीं देने और आयोग द्वारा पुनर्परीक्षा आयोजित करने के निर्णय के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मामले में प्रार्थियों और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद फिलहाल अभ्यर्थियों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। अदालत ने आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई थी तो अब तक इस मामले में प्राथमिकता यानी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि जेएसएससी का निर्णय पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि बिना परीक्षा केंद्र के अधिकृत दोषियों और अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों की पहचान किए बिना 2819 अभ्यर्थियों को एक साथ पुनर्परीक्षा के लिए बाध्य करना गलत है। अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थी किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं थे, फिर भी उन्हें दंडात्मक कार्यवाही के दायरे में लाया जा रहा है। आयोग को पहले दोषियों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करनी चाहिए, न कि निर्दोष अभ्यर्थियों को परेशान करना चाहिए। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों के कंप्यूटरों में बाहर से संदेहास्पद गतिविधि का पता चला था। अभ्यर्थियों के करियर को ध्यान में रखते हुए आयोग ने केवल 2819 अभ्यर्थियों के पेपर 2 की पुनर्परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा रांची के विभिन्न केंद्रों पर 8 मई को आयोजित की जानी है। आयोग का मानना है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना अनिवार्य था। पतरातू डैम में जल्द शुरू होगा झारखंड का दूसरा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मई अंत तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद। झारखंड के रामगढ़ जिले का पतरातू डैम अपनी खूबसूरत वादियों और 3 ओर फैली हरियाली के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है। अब यहां जल्द ही एक और आकर्षक सुविधा जुड़ने जा रही है। वो पानी के बीच तैरता अत्याधुनिक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। इस परियोजना ने पर्यटन प्रेमियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है और क्षेत्र को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरण में है। निर्माण में लगी बनारस की कंपनी के अनुसार मई माह के अंतिम सप्ताह तक इसे पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद परीक्षण और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और डैम के बीच पानी पर तैरता नजर आएगा। इसके पिछले हिस्से में विशेष इंजन लगाया जा रहा है, जिसकी मदद से इसे नियंत्रित तरीके से पानी में संचालित किया जा सकेगा। पर्यटक यहाँ बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए भोजन का अनूठा अनुभव ले सकेंगे। झारखंड में इस तरह का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फिलहाल केवल तिलैया डैम में संचालित है। ऐसे में पतरातू डैम में इस सुविधा की शुरुआत राज्य के पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे राज्य में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। पतरातू लेक रिजॉर्ट पहले से ही पर्यटकों के बीच लोकप्रिय स्थल है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू होने के बाद यहां आने वाले सैलानियों को एक नया और अनोखा अनुभव मिलेगा। इससे रिजॉर्ट की लोकप्रियता और बढ़ने की संभावना है। झारखंड की पंचायतों की बदली तस्वीर, रामगढ़ कोडरमा को मिला उत्कृष्ट श्रेणी का पुरस्कार। झारखंड की राजधानी रांची स्थित टाना भगत स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन में झारखंड के पंचायतों की बदलती तस्वीर सामने आई। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य के पंचायत अब डिजिटल हो चुके हैं और उनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। मंत्री ने कहा कि पहले पंचायत भवनों की स्थिति काफी खराब रहती थी, लेकिन अब वहां साफ सफाई और संचालन के लिए सरकार द्वारा नियमित राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पंचायत भवनों का रखरखाव बेहतर हुआ है और आम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। अब मुखिया को खुद झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि व्यवस्था व्यवस्थित हो चुकी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को टाइट फंड में 412 करोड़ और अनटाइट फंड में 555 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके अलावा जल्द ही 410 करोड़ टाइट फंड और 272 करोड़ अनटाइट फंड पंचायतों को दिए जाएंगे। साथ ही राज्य वित्त आयोग से भी 600 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिससे गांवों के विकास को नई गति मिलेगी। राज्य के विभिन्न जिलों की पंचायतों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। दुमका का दरबारपुर, पलामू का किशुनपुर, रामगढ़ का बरियातू, हजारीबाग का मेरू, रांची का टुंडाहोली, कोडरमा का तमाई समेत कई पंचायतों को उत्कृष्ट ग्राम पंचायत श्रेणी में पुरस्कार मिला। ये सम्मान पंचायतों के बेहतर कार्यों और पारदर्शिता का परिणाम है।
झारखंड अलग कतरा घोटाला, 29 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला। ट्रांसपोर्टर विनय सिन्हा समेत 4 को 3-3 साल की जेल। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को झारखंड और बिहार के बहुचर्चित अलग कतरा घोटाला मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने 29 साल पुराने इस मामले में 4 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टर विनय कुमार सिन्हा, आशीष मैटे, राजकुमार राय और रंजन प्रधान शामिल हैं। अदालत ने इन सभी पर आर्थिक दंड भी लगाया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल 9 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे। सुनवाई के दौरान ही 2 आरोपियों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य आरोपियों AK दास, SM औरंगजेब और NC प्रसाद को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अदालत ने बरी कर दिया। सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक खुशबू जायसवाल ने 35 गवाहों को पेश कर भ्रष्टाचार की कड़ियों को साबित किया। लोक अभियोजक के अनुसार ये घोटाला अलग कतरा आपूर्ति के 3 सप्लाई ऑर्डर से जुड़ा था। नियम के मुताबिक हल्दिया पश्चिम बंगाल से बरौनी होते हुए अलग कतरा को NH बरही तक लाया जाना था, लेकिन जांच में पाया गया कि ट्रांसपोर्टर ने बरौनी में किसी को कोई रिपोर्ट नहीं की और फर्जी भाड़ा बिल जमा कर राशि की निकासी कर ली। तीनों ऑर्डर में भारी मात्रा में कम सप्लाई के बावजूद कागजों पर पूरी सप्लाई दिखाकर करोड़ों का हेरफेर किया गया था। फर्जी निकासी विवाद पर वित्त सेवा संघ ने कहा, ट्रेजरी में छेड़छाड़ असंभव, DDO ही जिम्मेदार। झारखंड की राजधानी रांची में वेतन मद में फर्जी निकासी के मामलों को लेकर झारखंड वित्त सेवा संघ ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोषागार स्तर पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। संघ ने राज्य के वित्त विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर ये स्पष्ट किया कि हाल में सामने आए मामलों में ट्रेजरी की कोई भूमिका नहीं है। संघ ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बोकारो, हजारीबाग और रांची समेत विभिन्न जिलों में अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं के बाद कोषागार व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि संघ ने कहा कि इन मामलों को ट्रेजरी घोटाला बताना पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है। संघ के अनुसार झारखंड ट्रेजरी कोड 2016 और वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के तहत ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर DDO ही भुगतान से संबंधित विपत्र तैयार करता है। यही वो स्तर है जहां से भुगतान की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है और इसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह DDO की होती है। वित्त सेवा संघ ने स्पष्ट किया कि कोषागार कार्यालय की भूमिका केवल दस्तावेजों के सत्यापन तक सीमित होती है। इसमें भुगतान राशि, लाभुक का नाम, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड जैसी जानकारियों की जांच की जाती है। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तभी भुगतान स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा आपत्ति दर्ज कर फाइल वापस कर दी जाती है। संघ ने बताया कि विपत्र का अंतिम अनुमोदन DDO लॉगिन से ही होता है। इस प्रक्रिया में कोषागार कर्मियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसका मतलब यह है कि यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और DDO स्तर पर ही तय की जानी चाहिए। सरायकेला में 100 दिवसीय योग काउंटडाउन अभियान को लेकर SSB ने निकाली बाइक और साइकिल रैली। सशस्त्र सीमा बल की 26वीं वाहिनी की ई कंपनी की ओर से सरायकेला खरसावां जिले के मटकमडीही में भव्य बाइक और साइकिल रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे 100 दिवसीय योग काउंटडाउन अभियान के अंतर्गत बाइक और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। SSB के 26वीं वाहिनी निरीक्षक अमल सेन के नेतृत्व में आयोजित साइकिल रैली की शुरुआत मटकमडीही कैंप से हुई, जो बंसा मोड़ में समाप्त हुई। इस रैली में जवानों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। रैली के दौरान प्रतिभागियों द्वारा योग के महत्व, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के संदेश दिए गए। कार्यक्रम में मटकमडीही पंचायत के मुखिया सुखलाल मांझी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मटकमडीही के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में योग के प्रति जागरूकता फैलाना, लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति उत्साह का माहौल बनाना था। सशस्त्र सीमा बल द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल फिटनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी विकसित की जा रही है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त से मिले गढ़वा के SP, विधि व्यवस्था पर हुई चर्चा। झारखंड के गढ़वा जिले में विधि व्यवस्था को और मजबूत बनाने को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिले की पुलिस अधीक्षक SP आशुतोष शेखर ने प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय से उनके कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान SP ने आयुक्त को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और औपचारिक बातचीत के बाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा शुरू हुई। मुलाकात के दौरान SP ने जिले में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है और विभिन्न स्तरों पर निगरानी बढ़ाई गई है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ाई गई है और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं।
एसपी ने आयुक्त को ये भी बताया कि जिले में पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली और स्थानीय स्तर पर खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने जैसे उपायों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से आने वाले समय में अपराध दर में और कमी आएगी। प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए पुलिस को हर स्तर पर सतर्क और सक्रिय रहना होगा। देवघर रिखिया केस में 20 आरोपी बरी, साक्ष्य के अभाव में देवघर कोर्ट का फैसला। झारखंड के देवघर जिले में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रिखिया थाना कांड संख्या 80/2019 में नामजद शशांक शेखर भोक्ता समेत कुल 20 आरोपी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। ये मामला बैजनाथपुर चौक पर कथित रूप से ईवीएम से जुड़े विवाद और सड़क जाम से संबंधित था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले में पेश किए गए गवाह भी अपने बयानों पर टिक नहीं पाए, जिसके कारण आरोप सिद्ध नहीं हो सका। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बैजनाथपुर चौक पर ईवीएम ले जा रहे वाहन को लेकर संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसी क्रम में कुछ लोगों द्वारा सड़क जाम किया गया था। प्राथमिकी में लूटपाट और क्षति पहुंचाने जैसे आरोप लगाई गई थी। बचाव पक्ष का कहना था कि न तो किसी वाहन की लूट हुई और न ही किसी प्रकार की। बरही में दिन दहाड़े बड़ी लूट, बैंक से 3 किलो सोना और 4 लाख कैश लेकर फरार हुए अपराधी। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। शुक्रवार को अज्ञात अपराधियों ने बैंक में घुसकर हथियार के बल पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लॉकर खुलवाकर भारी मात्रा में सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपराधी करीब 3 किलो सोना और लगभग 4 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। हालांकि कुछ सूत्रों के अनुसार लूटे गए सोने की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात को 4 अपराधियों ने अंजाम दिया। सभी अपराधियों ने अपने चेहरे छिपा रखे थे। किसी ने हेलमेट पहना था तो किसी ने मास्क और गमछा बांध रखा था। उनके हाथों में देशी हथियार थे, जिनके बल पर उन्होंने बैंक कर्मचारियों को डराकर अपने कब्जे में ले लिया। अपराधियों ने बैंक के अंदर घुसते ही कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाती हुई लॉकर खुलवाया। इसके बाद उन्होंने अंदर रखा सोना और कैश निकाल लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने बैंक को बाहर से बंद कर दिया और आराम से फरार हो गए। इस घटना को लेकर ये भी चर्चा है कि हाल ही में पदस्थापित एसपी अमन कुमार के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिन दहाड़ी इतनी बड़ी लूट की घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों ने पूरी योजना के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में गार्ड की निर्मम हत्या के बाद झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। इस घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा, रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह की रखवाली करने वाले प्रहरी की हत्या की सूचना से मैं स्तब्ध हूं। घटनास्थल के आसपास राज्य की विधानसभा और हाईकोर्ट स्थित है। इतने उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में मंदिर में घुसकर हत्या को अंजाम देना पुलिस के नकारेपन को साबित करता है। बीते 2 दिनों के अंदर रांची में मंदिर के पास 2 हत्याएं हो चुकी हैं। रांची पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने वाली स्थिति पुलिस की हो चुकी है। उन्होंने आगे लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, चुप्पी तोड़िए। आपकी खामोशी अपराधियों और अयोग्य पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रही है। अयोग्य पुलिस अधिकारियों को हटाएं। एसपी एसएसपी की जवाबदेही तय करें। विश्व मलेरिया दिवस की पूर्व संध्या पर डीएवी मॉडल स्कूल डिगवाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम। झारखंड के धनबाद जिले में विश्व मलेरिया दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया सहित जोरा पोखर द्वारा डीएवी मॉडल स्कूल डिगवाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मच्छर जनित बीमारी मलेरिया को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों को मलेरिया के लक्षण, रोकथाम, नियंत्रण और इलाज से संबंधित जानकारी दी गई। इस अवसर पर मलेरिया विभाग के डॉक्टर दिलीप कुमार, वरुण कुमार और विद्यालय के सभी शिक्षक के साथ विद्यालय कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर दिलीप कुमार ने विस्तार पूर्वक मलेरिया बीमारी के बारे में जानकारी दी। मलेरिया से बचाव के उपाय, घरों के आसपास गड्ढों को मिट्टी से भरवा दें। कूलर, हौदी या अन्य पानी से भरे बर्तन सप्ताह में 1 बार अवश्य खाली करें। कपड़े से रगड़कर साफ करने के बाद ही प्रयोग करें।
शरीर को ढककर रखें, मच्छर रोधी दवा या क्रीम का इस्तेमाल करें, कीटनाशक दवा से उपचारित मच्छरदानी का उपयोग करें और पूरी बाजू के कपड़े पहनें। छतों पर रखी पानी की टंकियों को ढक्कन लगाकर बंद रखें। मलेरिया के अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में घरों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाएं। बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और रक्त की जांच करवाएं। जांच में मलेरिया पाए जाने पर 14 दिन का पूरा उपचार अवश्य लें। मलेरिया होने पर परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहकर मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मच्छर परिवार के दूसरे सदस्यों को ना काटे। कार्यक्रम में बच्चों को मलेरिया के प्रति सजग रहने और आसपास सफाई रखने की शपथ भी दिलाई गई। रजरप्पा मंदिर में सुरक्षा और सौंदर्यकरण पर हाईकोर्ट सख्त। भैरवी नदी पर बरसात से पहले होगी बैरिकेडिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी बरसात से पहले भैरवी नदी के डेंजर जोन में बैरिकेडिंग का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए ताकि हादसों को रोका जा सके। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि भैरवी नदी के किनारे चिन्हित खतरनाक क्षेत्रों में मजबूत बैरिकेडिंग लगाई जाए। ये कदम इसलिए जरूरी माना गया है क्योंकि हर साल यहाँ कई श्रद्धालु और पर्यटक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि करीब 50 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है और जल्द ही काम शुरू होगा। खंडपीठ ने मंदिर परिसर से हटाए गए दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर भी अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रभावित दुकानदारों के लिए स्थायी दुकानें बनाकर दी जाएं और उनसे नियमानुसार किराया वसूला जाए। इससे न केवल दुकानदारों को स्थायित्व मिलेगा बल्कि सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। रामगढ़ की उपायुक्त ने अदालत को जानकारी दी कि कुल 254 दुकानदारों को पुनर्वासित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए मंदिर के पास ही उपयुक्त स्थान। राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक लेकर खरसावां पहुंचे शुभम पति, बासंती मंदिर में हुआ सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों गोल्ड मेडल से सम्मानित होकर खरसावां लौटे बेहरा शाही के शुभम कुमार पति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। खरसावां के बासंती मंदिर परिसर में ब्राह्मण समाज और परशुराम शक्ति सेना की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षाविद कामाख्या प्रसाद षाडंगी, हरीश चंद्र आचार्य, राज पुरोहित अंबुजाक्ष आचार्य आदि ने अंग वस्त्रक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शुभम ने मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड की परीक्षा में देश के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय यानी शैक्षणिक सत्र 2021-23 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए पिछले दिनों विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने स्वयं शुभम को स्वर्ण पदक पहनाकर सम्मानित किया था। शुभम की इस उपलब्धि को सरायकेला खरसावां जिले के लिए गौरव बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि लगातार मिल रही ये उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती हैं। आने वाले समय में शुभम की उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं को बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। शुभम ने अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा करते हुए बताया कि उनका अंतिम लक्ष्य एक कुशल प्रोफेसर बनकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना है। वर्तमान में वे देश के प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में रिसोर्स स्कॉलर के रूप में शोध कार्य कर रहे हैं। शुभम की शिक्षा की यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। उन्होंने खरसावां और सरायकेला के सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज से स्नातक और उनकी पढ़ाई की। वर्धा से स्नातकोत्तर करने के बाद अब वे दिल्ली में अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। अगर इरादे मजबूत हों तो छोटे शहरों के युवा भी देश के सर्वोच्च शिखर पर चमक सकते हैं। उनकी ये सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। इससे पहले भी उन्हें 2 अन्य गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। लगातार मिल रही ये उपलब्धियां उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती हैं। युवा शोधकर्ता शुभम कुमार की बड़ी उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय नैनो सम्मेलन में बने सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता। भारत के युवा शोधकर्ता शुभम कुमार ने प्रतिष्ठित 5वें अंतर्राष्ट्रीय उन्नत नैनो पदार्थ एवं नैनो उपकरण सम्मेलन सेंडाई जापान में सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति का पुरस्कार जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये सम्मेलन टोहोकू यूनिवर्सिटी के कताहिरा परिसर में 17 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया था। झारखंड के दुमका शहर की आजाद नगर निवासी सुबोध कुमार मंडल और उनका परिवार बेटी शुभम की इस सफलता से गदगद है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया और नैनो पदार्थ तथा नैनो उपकरण के क्षेत्र में नवीनतम शोध पर विचार विमर्श किया। शुभम की प्रस्तुति को उनकी उच्च वैज्ञानिक स्तर, स्पष्टता और व्यावहारिक उपयोगिता के कारण विशेष सराहना मिली। शुभम का शोध उच्च गुणवत्ता, कम लागत और बड़ी पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले कार्बन आधारित नैनो पदार्थ, विशेष रूप से ग्राफीन के संश्लेषण पर केंद्रित है। साथ ही वे ग्राफीन आधारित द्विआयामी पदार्थों के ऊर्जा भंडारण गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, जो भविष्य की ऊर्जा तकनीकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। शुभम कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा SS विद्या